हेलो क्लास, आज ग्रामर सेक्शन में हम अलंकार की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो यहाँ दिया है कि अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार, अर्थात जो अलंकृत करे यानी जो सुसज्जित करे। जिस प्रकार मनुष्य आभूषण का उपयोग करता है स्वयं को सुसज्जित सजाने के लिए, सजावट करने के लिए, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है भाषा को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, सौम्य बनाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए। क्योंकि अगर हम भाषा को परिष्कृत रूप में नहीं बोलते हैं या उसको शुद्ध रूप में नहीं बोलते हैं, सौम्य ढंग से नहीं बोलते हैं, तो वो हमारी निष्ठुरता कहलाती है। यानी उससे हमारी भाषा में क्या आ जाता है, रूखापन आ जाता है। अगर आप इस बात को समझना चाहें, अगर आप किसी से कहिए 1 गिलास पानी दो, और उसकी जगह आप कहिए कृपया 1 गिलास पानी दे दीजिए, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें बात को कहने का अंतर है। वही बात कही जा रही है, वही अर्थ है, लेकिन इसमें अंतर है कहने के ढंग में। तो अलंकारों का प्रयोग इसीलिए काव्य में कहा जाता है कि जिस बात को हम सीधे ढंग से रूखे रूप में नहीं कह सकते, उसे हम काव्य के द्वारा, व्यंग के द्वारा अपनी बातों को कहते हैं, जिससे किसी को चोट भी नहीं पहुंचती और बातें समझ में भी आती हैं। तो अक्सर काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने काव्य पहले भी पढ़े होंगे, काव्य में जो नीति की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, तो उनको कितनी अच्छी तरीके से अलंकृत करके बोला जाता है, समझाया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति को चोट भी नहीं लगती है और वो उन ज्ञान की बातों को अच्छी तरीके से समझ लेता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वयं को सजाने के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, उसी प्रकार भाषा को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं, यानी जो भी हम अलंकार प्रयोग करते हैं काव्य में, वो हमारी वाणी का श्रृंगार है। हमारी वाणी को वो सुंदरता प्रदान करते हैं, सौम्यता प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से कही गई बात की अपेक्षा अच्छे, प्रभावशाली और अर्थवान शब्दों में कही गई बातें अधिक ग्राह्य होती हैं, यानी ग्रहण करने योग्य होती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जब कोई नेता भाषण देता है तो कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से वो अपनी बात कहता है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके द्वारा कही गई बातों का पालन करने को भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। या जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वो इस प्रकार से अपनी बातों को सुनने वाले के सामने रखता है कि सुनने वाला व्यक्ति उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि आप जितना मीठा बोलते हैं, जितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रहण करता है, आपकी बात को उतनी ही अच्छी तरीके से समझता है। अलंकार काव्य और गद्य दोनों का सौंदर्य बढ़ाते हैं। इनकी सहायता से काव्य में चार चांद लग जाते हैं, कविता रोचक एवं सरस बन जाती है, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, अनोखा प्रभाव और चमत्कार आ जाता है। हम आम बोलचाल की भाषा में भी अलंकारों का प्रयोग कर अपनी बात को प्रभावशाली बना सकते हैं। अब अलंकारों का प्रयोग यानी जो हम लोग मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जो लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी भाषा को सुंदरतापूर्ण और प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए हम इन मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से काव्य है, या सबसे अच्छा उदाहरण आप देखना चाहें तो गाने जो होते हैं, जो म्यूजिक आप सुनते हैं, जो गाने सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि जो उनकी लय होती है, जो उनकी पंक्तियाँ होती हैं, वो हमारे सिचुएशन से अटैच हो जाती हैं, हमारे सिचुएशन से मेल खाती हैं। इसलिए हम ज़्यादातर गानों की तरफ आकर्षित होते हैं। किसी मूवी की तरफ हम क्यों अट्रैक्टिव उस हम फील करते हैं, क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उसमें जो क्रियाकलाप, जो एक्शन एक्टिविटी दिखाई जाती है, वो कहीं ना कहीं हमको क्या करती है? उत्तेजित करती है, हमें प्रसन्न करती है। इस वजह से हम इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, या सौंदर्य की तरफ हम उसके आकर्षित हो जाते हैं। ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, कला बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? जितनी ही सुंदर, जितनी ही साफ तरीके से हम उसको बनाते हैं, उतना ही सुंदर वो दिखता है। तो भाषा में अलंकारों का प्रयोग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख सकें। काव्य और गद्य की सत्ता शब्द और अर्थ दोनों के कारण बनती है। इसी आधार पर अलंकार को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है, काव्य और गद्य की सत्ता। इसका मतलब यह है कि जो कविता लिखी जाती है और जो प्रोज लिखा जाता है, जो कथा कहानी लिखी जाती है, उसमें शब्द भी उतना ही आपका प्रमुखता से स्थान रखते हैं जितना कि अर्थ रखते हैं। यानी जब भी हम कथा कहानी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कहीं कहीं शब्दों का खेल होता है, शब्द इतने रोचक ढंग से लिखे जाते हैं कि हम उस कहानी को पढ़ते चले जाते हैं।
और कभी कभी उस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आप उस कुछ पंक्तियों पे ध्यान दें तो उसके कई अर्थ भी निकल आते हैं। एक ही पंक्ति के 2 या 3 अर्थ निकल आते हैं जो हमारे मन के कौशल को, बुद्धि के कौशल को और भी बढ़ाते हैं, हमारे आसपास के समाज को समझने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। इस आधार पर अलंकार को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया। पहला शब्द अलंकार, शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। और दूसरा है आपका अर्थ अलंकार, अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण बनता है, यानी शब्दों का भी खेल इसमें होता है और अर्थों का भी होता है। दोनों के ही अपने प्रमुख प्रमुख स्थान है जिससे कि वो काव्य और गद्य में सुंदरता बढ़ाते हैं। अब देखते हैं शब्द अलंकार कहते किसे हैं। शब्द अलंकार शब्दों में चमत्कार पैदा करते हैं, पढ़ते समय, उच्चारण करते समय शब्द में विचित्र तालमेल, सामंजस्य दिखाई दे, सौंदर्य मुखरित हो, यही इन अलंकारों का गुण है। तो हम जब शब्द अलंकार पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, पढ़ते समय और उच्चारण करते समय शब्दों में विचित्र तालमेल और सामंजस्य दिखाई दे और सौंदर्य मुखरित हो। कहने का अर्थ यह है कि जब हम कथा कहानी पढ़ते हैं तो उसको सीधे सीधे ढंग से ना कह के उसे हम शब्दों के द्वारा घुमा फिरा कर कहते हैं और इसमें एक सामंजस्य भी होता है, तालमेल भी होता है, बैलेंस भी होता है, जो उस गद्य में, उस काव्य में सुंदरता प्रदान करता है। तो ये अलंकारों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत उसके 3 भेद होते हैं। पहला आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष। आपके 3 भेद इसमें बताए गए हैं, 3 भेद आपको पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन भेदों की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।